हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है। ये थोड़ा सा आज मेरी वॉइस आपको लो ही नज़र आएगी। थोड़ा सा नॉट फीलिंग वेल, स्टमक में पेन है, लेकिन मैं धीरे धीरे बोलूँगा, और कहीं पर भी आपको समझ में ना आए तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, और डॉलर इंडेक्स के चार्ट में आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा था कि पहला टारगेट आपका 103.25 का है, दूसरा टारगेट आपका 104.25 का है। ठीक है। अभी इस लेवल पे आके इसने एक कैंडल बनाया है। इस कैंडल को हम बोल सकते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको हम बोल सकते हैं। अब ये बेसिकली इनडिसीजन बिटवीन दी बायर एंड सेलर। ये कैंडल क्या बताता है कि इस लेवल पे आके बायर और सेलर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइजेस को हमें ऊपर की तरफ लेकर जाना है या नीचे की तरफ लेकर जाना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो चलो टेक्निकल है, इसमें मैं वापस आऊंगा। फंडामेंटल्स पे हम आते हैं। मई मंथ के अंदर ही आपका जब एफओएमसी का डेटा निकला, तो फेड के चेयरमैन साहब ने कहा कि हम सितंबर मंथ से पहले इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके पीछे कारण क्या था कि एक तो जो यूएस डेट सीलिंग का इशू मैंने आपको पहले बता दिया था, और फिर आप लोगों को शायद न्यूज़ वगैरह पे सुनने को भी मिला होगा। एक तो वो कारण था कि अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन पीरियड से निकल सकती है, और रिसेशन से आ सकती है, तो वो उस डर से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से मना कर दिया था। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है, लेकिन बाजार में क्या, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। बाजार में लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। अब बेसिकली हुआ क्या कि आपका डॉलर इंडेक्स क्यों भगा? रीजन क्या है कि जैसे हम गोल्ड को सेफ हेवन एसेट्स बोलते हैं। सेफ हेवन एसेट्स का मतलब होता है कि जब भी वर्ल्ड में रिसेशन का खतरा आता है या ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, तो गोल्ड को सबसे सेफ जगह माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे ही डॉलर को भी जब रिसेशन के पीरियड्स होते हैं, तो डॉलर को भी सबसे सेफ हेवन एसेट माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। उस समय क्या होता है, आपका आपका डॉलर भी जो है ऊपर जाता है, पहली चीज। दूसरा इसको बेनिफिट मिला आईआरडी का। आईआरडी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। अब ये क्या होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स? ये भी एक देखो बहुत बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? मैं बता देता हूँ आपको। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स का मतलब होता है कि जब किसी भी दो असेट्स के ऊपर या दो करेंसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट्स, अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने अमेरिकन गवर्नमेंट से $1000 उधार लिए और उसको ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करा लिए। ब्रिटिश पाउंड में उसने क्यों कन्वर्ट कराए? क्योंकि उसने बाय करने थे उसको, ब्रिटिश बॉन्ड्स बाय करने थे उसको। ब्रिटिश बॉन्ड्स क्यों बाय करने थे? क्योंकि इस पे यील्ड मिल रही है 7% की, और डॉलर पे जो यील्ड मिल रही है वो मिल रही है आपको 3% की। तो नेट में डिफरेंस कितना हो गया? 4% की इनकम हो गई। ठीक है ना? तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है अभी के तारीख में? डॉलर में और दूसरी करेंसीज में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। ठीक है ना? तो इसके चलते लोगों ने अमेरिकन डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको कहीं और किसी करेंसी पेयर के अंदर या और किसी कंट्री के बॉन्ड के अंदर कोई ज्यादा बड़े यील्ड्स मिल नहीं रहे थे, ज्यादा डिफरेंस मिल नहीं रहे थे। जिसकी वजह से उनको लगा कि यार हम क्यों करेंसी का रिस्क लें, हम दूसरी कंट्री के करेंसी में पहले कन्वर्ट करेंगे, और फिर करेंसी ऊपर नीचे ज्यादा हो गई तो हमें को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंस है वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था जिसके लिए इतना रिस्क लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैसे, बेटर तो हम डॉलर ही बाय कर लेते हैं, तो इन लोगों ने डॉलर बाय किया। तो दो कंडीशंस हो गई, सेफ हेवन एसेट्स वाली कंडीशन होगी रिसेशन वाली, और दूसरा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जिसके कारण आपका डॉलर भगा।
क्योंकि लोगों को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब यूएस डेट सीलिंग का इशू चल रहा है तो ये भग क्यों रहा है डॉलर इंडेक्स, इसी कारण से भग रहा था आपका। ठीक है। दूसरा, अब मैं इंटरेस्ट रेट्स पे आ जाता हूँ। जून मंथ के अंदर आपकी 40% प्रोबेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करें, लेकिन जुलाई मंथ को अगर मैं डेटास को देखूं या इकोनॉमिक सर्विस को देखूं तो 85% प्रोबेबिलिटी से जून के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए। तो इसको इन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, इसलिए भी इन्होंने पहले डॉलर इंडेक्स को भगा दिया है। अब क्यों ऐसा इन्होंने ऐसा किया इंटरेस्ट रेट्स को, क्यों ये जुलाई के अंदर आपका, क्योंकि इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो बिजनेस सर्विस डेटाज हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस डेटाज हैं, वो एट पार आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत खराब नहीं आ रहे, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। मतलब ठीक है ना, मतलब ये था कि बहुत ज्यादा, मतलब -10 आना है, सपोज कोई डेटा आना है -10 आना है, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन वो -2 आया, तो मतलब बहुत खराब नहीं आया, एट पार आया है। तो उनको लग रहा है कि बिजनेस सर्विस डेटाज अच्छे आ रहे हैं, तो अब शायद मार्केट में रिसेशन का खतरा शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए टल गया है, तो शायद हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो चेयरमैन है उन्होंने बोला मैं अभी भी डेटा डिपेंडेंट हम लोग हैं, हम लोग जून के मंथ का डेटा देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। तो बाजार में ये लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि शायद जो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि जुलाई के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, और उसी के बेसिस पे इन्होंने इस चीज को डिस्काउंट किया और डॉलर को इन्होंने पहले से ही बाय करना, पोर्टफोलियो में लेना चालू कर दिया, जिसकी वजह से आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। अब टेक्निकल लेवल्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो गए। डॉलर इंडेक्स का हाई है यहाँ पे 104.40 का, 104.40, और इसका लो है 103.80। तो अगर ये 104.40 तोड़ेगा तो ये 105 तक ऊपर जाएगा, और 103.80 तोड़ दिया तो 103.25 तो मिनिमम आएगा आएगा, बाकी 102.50 तक भी ये नीचे आ सकता है। जब तक ये इस रेंज के अंदर है, हाई और लो के रेंज के अंदर है, ये जब तक इनसाइड डे बना रहा है तब तक ये साइडवेज मार्केट के अंदर है। आज बैंक हॉलीडेज भी हैं, ग्लोबली सब जगह बैंक्स बंद है आज, ठीक है ना, अमेरिका में भी बंद है, यूरोप में भी बंद है, यूके के अंदर भी बंद है, तो आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए साइडवेज मूवमेंट है। तो जब कल इसके अंदर मूवमेंट आएगी उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे। हाई कटेगा तो और तेजी पकड़ेगा 105 तक की, लो कटेगा तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी आपका 1.0700 का लेवल काफी टाइम से तोड़ नहीं रही थी। ये यहाँ पे देखो इस लेवल को, जैसे यहाँ पे स्पाइक मार के बाजार ऊपर गया, तो ऐसी सिचुएशन ये बना रही थी कि यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, 1.070 पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स कल को भगता है ऊपर और हाई तोड़ता है तो ये कहाँ तक आएगा, ये 520 तक आएगा, ये इसका 520 तक का लेवल है। क्योंकि यहाँ तक अब देखा जाए टेक्निकली लेवल्स पे कोई भी बीच में सपोर्ट नहीं है, कोई भी बीच में सपोर्ट नहीं है। 700 के नीचे फ्री फॉल है, यानी फ्री फॉल इसको गिरना चाहिए यूरो यूएसडी। फ्री फॉल अगर यूरो यूएसडी गिरेगा तो हमें कहाँ बाय करना चाहिए। अब जनरली क्या है, मैं आपको 2 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ, आप में से बहुत से लिया हुआ है एवरेज करने की जो गंदी आदत है, ठीक है ना, जो हमारी छूट नहीं सकती, तो वो उसमें फंसे पड़े होंगे। अब ऐसा नहीं, एवरेज हम नहीं करते, हम भी करते हैं, लेकिन हम लॉजिक के साथ करते हैं और विद स्टॉप लॉस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। ये आपका 520 के आसपास का लेवल है, तो हम 550 1.0550 इस वीक में कभी भी अगर आपको ये लेवल मिलता है तो पहला लॉट तो आप यहाँ बाय करोगे, दूसरा आपको जहां मर्जी हो आपको सपोर्ट नजर आता हो वहां बाय करिए। स्टॉप लॉस आपका है 1.0500 का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी डेली चार्ट पे अगर इसके नीचे क्लोज हो गया और इसके लो का अगर लो कट गया तो एग्जिट आपको लेना है। अदरवाइज यहाँ से 100 से 150 पे आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी, यानी 550 पे अगर आपको दे गया सौदा तो 500 का आप स्टॉप लॉस रखें। यहाँ से आपको 650 और 700 तक का बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड अच्छे हैं। गाइस प्लीज अपने माइक को आप म्यूट मोड पे रखें, आप अपने माइक को प्लीज म्यूट मोड पे रखें राकेश पटेल जी, ठीक है ना। तो ये आपका बाउंस बैक दे सकता है, बहुत बढ़िया। तो प्रोफेशनल ट्रेडर की देखो एक ही निशानी होती है, जबरदस्ती अभी 715 चल रहा है, जबरदस्ती मत घुस उसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने मना किया और मान के चलो यहीं से आज ये 100 पे बग गया, तो आप कहोगे यार अच्छा खासा मैं बाई कर रहा था,
700 पे स्टॉप लॉस रख रहा था, 15-16 पिप का मेरा स्टॉप लॉस था और 70-80 पे मिल जाते हैं मेरे को। तो अगर आपका ऐसा व्यू है आप कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि 700 पे अगर आप एसएल रख रहे हो तो उसको रखो, एवरेज करने की मत सोचना। 700 कट गया तो एग्जिट, ठीक है। क्योंकि मैं तो देखो तभी बाय करता हूँ जब मेरे एरिया के अंदर ही आ जाता है, मेरे चार्टिंग टेरिटरी के अंदर ही आ जाता है, तभी मैं बाय करता हूँ। जीबीपी यूएसडी पे देखेंगे, देखो जीबीपी यूएसडी पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है इसने डाउन ट्रेंड के अंदर। अब भी जब भी ये कैंडल पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है तो जर्नली इसकी प्रेडिक्शन बुलिश होती है, जर्नली इसकी प्रेडिक्शन बुलिश होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बन गया तो सीधे बाय कर लो। इसमें प्रेडिक्शन होती है कि अगर इस कैंडल का हाई कटेगा तो ये तेजी पकड़ेगा, और इस कैंडल का लो नहीं कटना चाहिए। तो फिर ये 2500 तक भी जा सकता है, 2600 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इस कैंडल का हाई जो कि 2400 के आसपास है ये नहीं कटा और यहाँ पे लो कट गया तो ये 2150 तक डेफिनेटली नीचे गिरेगा। तो इस पे आपको वेट करना है कि कब इस कैंडल का हाई कटेगा, कब इस कैंडल का हाई नहीं कटेगा, ये आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, शांति से आप बैठिए इसके अंदर। यूएसडी जेपीवाई पे देखो 140 का मैंने टारगेट दिया था, टारगेट अचीव हो गए, ठीक है। अब ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, बिल्कुल इसने यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न भी बनाया है। इसको नीचे 139.80 तक नीचे आना भी चाहिए। लेकिन जनरली कई बार कैसे मूवमेंट आ जाती है, यहाँ पे आप देखो सेम पैटर्न, ऐसे ही कुछ पैटर्न, थोड़ा बहुत डिफरेंस है हल्का सा। ऐसे ही यहाँ पे बना था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, और सडनली सेकंड हाफ के अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट चेंज हुआ, बुलिश कैंडल बन गई और ऊपर। तो अभी भी देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब सेकंड हाफ में दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये ऊपर जाएगा बुलिश कैंडल्स बना के, या नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि स्टॉप शॉर्ट ट्रेड लेना है इस हाइक के स्टॉप लॉस के साथ, 141 के स्टॉप लॉस के साथ, या नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर तेज है तो ये भी ऊपर बाउंस बैक मारेगा। तो इसके लिए भी मैं रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप डॉलर इंडेक्स चार्ट को देखो, अगर वहां पे हाई तोड़ता है तो यहाँ पे आप बाई कर लेना यूएसडी जेपीवाई को। अगर हाई नहीं तोड़ता है और 103.80 का लो तोड़ देता है तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में भी आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। एयूडी यूएसडी दोस्तों बहुत बढ़िया, इसने ब्रेकआउट मारा था नीचे, प्रीवियस स्विंग लो सारे तोड़े, 2 दिन कैंडल नीचे रहा। अब एक बार ये 6600 तक ऊपर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो ये सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस पे आपको वॉच करना पड़ेगा कि इसमें इसको सेलिंग प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो 600 के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो एयूडी यूएसडी के अंदर, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 6673 क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे ये बंद हो गया 6673 के ऊपर तो एग्जिट, अदरवाइज यहाँ से ये डेफिनेटली आपका 6400 तक नीचे गिरेगा। क्योंकि ये इसलिए गिरेगा क्योंकि यहाँ तो कोई फ्री फॉल है, कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो शॉर्ट, बस मैं थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो का एक अच्छा सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर और आ जाए तो ये इसको हम कर लें, शॉर्ट पोजीशन बना लें। नहीं तो ये यहाँ से भी हो सकता है नीचे आपका 6400 तक गिर सकता है, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया स्विंग लो उसको तोड़ दिया है। यूएसडी कैड में शॉर्ट पोजीशन बनती है, लेकिन अभी सुबह मॉर्निंग बनती थी, अभी हो सकता है एक बार बाउंस बैक आपको ऊपर की तरफ दे दे। तो जब तक ये वाला हाई नहीं टूटते 3653 के, तब तक ये नीचे 3550 तक नीचे आ सकता है। लेकिन अभी कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को स्टेट के अंदर, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। गोल्ड 1935 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो। 1935 का अगर सपोर्ट टूटा तो ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको 1915 तक आएगा, और हो सकता है 1900 तक भी आ जाए, ठीक है। ऊपर आपका 1965, 1965 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर गया तो ये 1982 तक वापस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं अभी तेजी गोल्ड में नहीं देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि एक बार इसको 1900 आना चाहिए, और हो सकता है 1830 तक भी ये गिर जाए। ये लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था, 1830 तक भी लेवल्स में देख रहा हूँ। और उसके पीछे कारण क्या है, ये देखो डेली चार्ट पे आप जाओगे तो ये 1935 के लेवल्स हैं जहाँ से इसने पहले भी सपोर्ट लिया है। अगर इसके नीचे 1-2 दिन बंद हो गया
तो 1830 तक फ्री फॉल है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। एक ये छोटा सा सपोर्ट जरूर है यहाँ पर, 1870-80 के आसपास होगा ये, और 85 के आसपास है यहाँ से, लेकिन ये मेरे को लग नहीं रहा टिकेगा। 1830 तक आएगा और फिर चाहे वो तेजी बना ले, लेकिन एक बार इसको यहाँ तक आना चाहिए। अगर 1935 के लेवल के नीचे 1 से 2 दिन ये ट्रेड करता है तो ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनने चालू हो गए हैं, तो ये डाउन ट्रेंड में ही है और इसको यहाँ तक आना चाहिए। जीबीपी जेपीवाई मैं बुलिश हूँ मैं। अभी शॉर्ट टर्म इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, तो ये एक बार आपको नीचे 70-80 पे नीचे आ सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका तेजी में है। ये पहले भी बताया था मैंने आपको कि 175-76 तक ये जा सकता है, 175 तक ये जा सकता है। तो इसमें आप मंदी खेलने की कोशिश ना करें, जब भी ये डिप मारे तो उसमें बाइंग की पोजीशन खेलें, ये ऊपर जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एनालिसिस होगी। कोई और भी करेंसी पेयर में अगर आप चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। CHF JPY। CHF JPY आपका तेजी है, मंदी का असर है नहीं, 100-150 पे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी 155 चल रहा है 153 आ गया तो आप मंदी बोलो, मंदी नहीं है, ये तेजी ही पकड़ेगा ये 160 158 तक तो मिनिमम जाएगा जाएगा ऊपर CHF JPY। ठीक है ना। गोल्ड में अगर आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो, 1935 का स्टॉप लॉस है, 1935 के नीचे 1915 का टारगेट है। ओवरऑल अभी रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है कि डिपेंड कर रहा है डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, तो आज कोई मूवमेंट आनी नहीं, आएगी तो शाम को थोड़ी बहुत, जो मार्केट तो बंद है लेकिन फिर भी ऑपरेटर्स स्मार्ट मनी थोड़ी बहुत मूवमेंट लेके आए, तो 6 बजे बाद आप देखिएगा। ठीक है ना। तो अभी तो मेरे को तो वीक ही लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है इसको 1915 आना चाहिए, लेकिन एक बार यस 1935 पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये लग रहा है मेरे को टूट जाएगा ये सपोर्ट। ठीक है ना, ये सपोर्ट टूट जाएगा तो आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो गोल्ड के अंदर, ये 1915 तक आ सकता है सर। अच्छा, आज हम जो गोल्ड स्ट्रेटेजी की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर गड़बड़ ये हुई कि मैंने जो पिछले हफ्ते आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी वो मैं सेव करना भूल गया, और मेरे दिमाग में ये था कि मैंने सेव कर रखा है। ठीक है ना। अब मैं उसके इंडिकेटर्स वगैरह सब वॉश आउट हो गए, मेरे को ध्यान नहीं है मैंने कौन सा लगाया था क्या पैरामीटर, फिर भी मैंने आज जल्दबाजी में आपके लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है, तो वो भी नियर टू परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट नहीं, नियर टू परफेक्ट है, बहुत शानदार है। तो उसको हम देखेंगे, कई करेंसी पेयर के ऊपर देखेंगे, एक गोल्ड के ऊपर देखेंगे। ठीक है ना। तो जो एक्चुअल में बनाई थी वो मैं मिस कर गया हूँ किसी कारण की वजह से। आपको एक इंडिकेटर लगाना है, रेंज फिल्टर। अब ये रेंज फिल्टर भी मैंने जल्दबाजी में लगाया, कौन सा लगाया है देखता हूँ। रेंज फिल्टर 5 मिनट। आपको लगाना है ये वाला रेंज फिल्टर, बाय एंड सेल 5 मिनट, T1 का है। ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है इसके अंदर। ठीक है, पहले मैं आपको करेंसी पे दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको गोल्ड पे दिखा देता हूँ। इंडिकेटर लगाने के बाद आपको इसमें सेटिंग करनी है, इनपुट में जाना है आपको, ये 500 रखना है और ये आपको 20 रखना है GBP USD करेंसीज के लिए। ठीक है ना। गोल्ड के लिए 10 रखना है आपको।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो तरह के बैंड हैं, एक ऊपर की तरफ बैंड है और एक नीचे की तरफ है। नीचे लाइट कलर में है, ये देखो, ये दो बैंड है। ये एक अपर एरिया हो गया, एक आपका डाउन एरिया हो गया। तो जब तक प्राइजेस इसके रेंज में चल रहे हैं तब तक साइडवेज हैं। ऊपर ब्रेकआउट मारेंगे बाय है, नीचे ब्रेकआउट मारेंगे सेल है। हम्म। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको वेट करना है कि अगर ऐसा कोई कैंडल ऊपर के बाउंड्री पे अगर क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करके क्लोजिंग हो गया, तो आपको उसके हाई के ऊपर बाय करना है। आपको उसके हाई के ऊपर बाय करना है। देखो इसका ये ऊपर क्लोज हो गया, हाई है इसका 1.2436। यहाँ से आपको 15 से 20 पिप का टारगेट लेके चलना है। जैसे आपको 15 से 20 पिप मिल जाते हैं प्रॉफिट बुक। अगर मान के चलो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है और ये नीचे लोअर बैंड पे अगर ये तोड़ देता है, लोअर बैंड तोड़ देता है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है और बाय से एग्जिट करना है आपको। और यहाँ पे डबल क्वांटिटी से हम शॉर्ट मारेंगे ताकि हम अपना लॉस कवर कर पाए। तो यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, हमारा 20 पे प्रॉफिट हो गया और अभी तक ये बाय में चल रहा है। अब आप जैसे ही ये वापस इसी बैंड के अंदर आता है और वापस बाहर निकलता है, तो दोबारा आप री एंट्री ले सकते हो। दोबारा आप री एंट्री ले सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको प्रॉफिट देके जाएगा। देखो, देखो ऊपर आ गया प्राइजेस। अब मैं आपको सेल ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखो, अब आपको इस पे फोकस नहीं करना है, सेल पे या बाय पे फोकस नहीं करना है। आपको जो मैंने तरीका बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, लाइन, इस लाइन के नीचे अगर ये बंद हो जाता है कैंडल, जैसे यहाँ पे दिखाया है, तो इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। इस कैंडल का लो है 2472, 1.2472 इसका लो है। और इसके बाद लो लगाया 1.2435। तो 15 से 20 पिप का टारगेट हमारा अचीव हो गया, हमारा काम खत्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, इसका हाई है 2487। यहाँ पे हमने बाई किया, हाई लगाया 2493, अभी ऊपर नहीं गया। यहाँ पे जाके हमारा टारगेट अचीव हुआ, इसने हाई लगाया 2533 का। तो 15 से 20 पिप मिल गए, हमारा काम खत्म। उसके ऊपर अब देखो वापस गया। आप देखो उसने बाय कहाँ दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है। मेरे को ये वाला बाय नहीं लेना है, जो रूल मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपको। ये देखो अभी तक बाय में चल रहा है ट्रेड आपका। री एंट्री भी कर सकते हो, जब ये नीचे जाएगा इसके अंदर और ऊपर आएगा तो दोबारा री एंट्री आप कर सकते हो। ये देखो ऊपर आ गया प्राइजेस, प्रॉफिट बुक हो गया आपको। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड ऊपर का है तो डेफिनेटली ये आपको बड़ी हेल्प करेगा ट्रेंड में स्टैब्लिश होने के लिए। देखो ऊपर प्राइजेस, हम देखो यहाँ पे देखो सेल दिया, इस लाइन को तोड़ा यहाँ पर। ये है 2589 का लो है, यहाँ पे लो लगाया 2566। और भी देखो नीचे लो लगा गया, 15 से 20 पे मिल गए, हमारा काम खत्म। ये देखो अभी भी नीचे आ गया। अभी अपर बाउंड्री पे देखोगे आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। ये देखो यहाँ पे कैंडल रेजिस्टेंस ले रही है, तो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये देखो कितना नीचे आ गया। फिर ये देखो यहाँ पे कैंडल ने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया। इस कैंडल का ये 2494 यहाँ बाई किया और ये 2521 तक गया। ये देखो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो इस तरीके से आप इसमें बाई सेल कर सकते हो दोस्तों। अब मैं आपको गोल्ड का बता देता हूँ, ठीक है ना। अब गोल्ड के अंदर भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो। जो बाय मैंने बताया है वैसे बाय करना है, और जो सेल बताया है वैसे सेल करना है। इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। राजेश सर समझ में आ रहा है आपको? आए हैं क्या राजेश सर आज? अच्छा नहीं आए आज, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को आ रहा है, बाकी जितने भी हैं? जी सर। चलो, तो जैसा मैंने आपको बाय सेल बताया है इसके अंदर, सेम थ्योरी आपको गोल्ड के अंदर करनी है। लेकिन गोल्ड के अंदर मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी इसके अंदर बता रहा हूँ।
अभी इसमें क्या करना है, गोल्ड के अंदर आपको 10 कर देना है इसको, रेंज मल्टीप्लायर को आपको 10 कर देना है आपको, ठीक है ना। और ये गोल्ड के अंदर आपको बाय सेल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने बाई किया 1947 पे, हाई लगाया 48, अभी ये बाय में चल रहा है, अभी सेल में नहीं है, ये बाय में चल रहा है। लेकिन ये पीछे से बाय में चल रहा है, देखो यहीं से बाय में चल रहा है, ये पीछे से बाय में चल रहा है अभी। अभी ये फ्राइडे को बाय दिया है इसने, है ना, उससे पहले सेल पोजीशन चल रहा था। अब आपको करना क्या है इसमें, इसमें आप टारगेट जो लेके चलोगे 5 मिनट के चार्ट में, 2 से 3 पॉइंट का टारगेट लेके चलोगे, प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा 2 से 3 पॉइंट के अंदर। अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसमें आप थोड़ा सा लंबा टारगेट लेके चल सकते हो और लंबी पोजीशन प्ले कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक इंडिकेटर मैंने आपको पहले बताया था, ओसीसी ट्रेंड कॉम्बो, अगर आप लोगों को याद हो तो, नहीं याद दोबारा बता देता हूँ। ओसीसी ट्रेंड कॉम्बो 1 डे बीटीसी मून फ्लैग आपको लगाना है। इसको लगाने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको ट्रेंड कॉम्बो हटा देना है, इनपुट में आना है। इनपुट में यहाँ पे एल्मा होगा, क्या होगा, एल्मा मूविंग एवरेज होगी आप, ये एल्मा होगा, इसको ईएमए करना है आपको। ईएमए यहाँ पे 18 होगा, इसको 50 करना है। यहाँ पे 18 होगा, इसको 50 करना है आपको, ठीक है ना। और कोई सेटिंग चेंजेस नहीं करनी, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का और रेड कलर का बैंड दिख रहा है ऊपर ओसीसी के अंदर, अभी आपको रेड कलर का बैंड दिख रहा है, अभी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का बैंड भी नजर आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बाय के ट्रेड देखने हैं यहाँ पे। जब तक नीचे आपका ग्रीन है ना, तो आपको ये सेल के ट्रेड अवॉइड करने हैं, सिर्फ बाय के ट्रेड। ये वाले बाय के ट्रेड नहीं लेने, जो कंडीशन मैंने बताई है वो वाले बाय के ट्रेड लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे देखो कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया ऊपर, हालांकि क्लोज तो यहाँ पे भी कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके बता रहा हूँ। ये है हाई 1986.87। अब यहाँ पे बिड कैसे लगाओगे आप, स्प्रेड वगैरह हटा के, और तब आप देखना कि आपका सौदा होना चाहिए 191987.10 पे, ठीक है। ये ट्रेड होना चाहिए बाई साइड में, तब जाके आप इस पे बाय करोगे। और देखो हाई कितना लगा, 2006 का हाई लगा। प्रॉफिट आप अपने हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट देख के बुक कर सकते हो। सेल ट्रेड को आप अवॉइड करोगे, सिर्फ बाय ट्रेड आप लोगे। जब तक ये ग्रीन है तब तक बाय लोगे आप। ये देखो यहाँ पे दे दिया बाय, कैंडल क्लोज ऊपर इस लाइन के, अपर लाइन के 1987.83 है, तो बाय करोगे आप 1988.10 पे, ऊपर भाग गया, 2019 मार दिया, प्रॉफिट बुक। इसको अब सेल देने दो पहले, इसने सेल दे दिया यहाँ पर। हम जब फिर वापस बाय देगा तो हम बाय लेंगे, देखो यहाँ पे बाय दे दिया, 2040.42 पे बाय दिया, 2041.10 पे बाय करेंगे, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड, 2059 का हाई लगा दिया, ठीक है। सेल ट्रेड दे दिया, छोड़ देंगे इसको। देखो यहाँ पे बाय दिया, 2011.10 पे बाय दिया इसने, हाई लगाया 2018, और भी हाई लगा दिया, देखो चलता है, 2022 का लगा दिया। तो सिर्फ आपको जब तक ये नीचे ग्रीन है सिर्फ बाय के ट्रेड लेने हैं। और आप मैजिक देखना कि आपके ट्रेड बड़े जबरदस्त पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपको डेली चाहिए होता है कि सर डेली बताओ गोल्ड में क्या करना है, डेली 2 पॉइंट कहाँ ले 3, तो वो सर अपना काम नहीं है, वो चिंदी चोरी वाला काम नहीं। जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। देखो यहाँ पे बाय दिया, पहले सेल दिया, सेल को हम अवॉइड करेंगे, हम बाई लेंगे। यहाँ पे 2030.94 है, तो 2031.10 पे बाई किया, हाई लगाया 34 का, और उसके बाद हाई लगाया इसने 36 का, तो प्रॉफिट आई होप बुक हो गया। फिर सेल दिया इसने, फिर यहाँ पे देखो बाई दिया 2030.10 पे, हाई लगाया 39 का, फिर यहाँ पे सेल दिया, फिर यहाँ पे बाई दे दिया 2021 पॉइंट समथिंग, जो ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, नीचे आ गया। इसको नीचे आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है आपको, नीचे नीचे आए उतना बाय करते रहना अपना एवरेज हिसा के। देखो हाई कितना लगाया 2022, तो नीचे अगर आपने 5-10 पॉइंट पे भी एवरेज किया होगा तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल गया। और नहीं भी निकला तो अभी तक ये बाय में चल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो 2020 वही है अभी तो। ये सेल ट्रेड को नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखो दोबारा बाय मिला, बाय किया हमने 1992.71 है, 93.10 पे बाय किया, नीचे आगे, डरने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे जब आपको रेड मिल जाएगा, तो यहाँ पे हाई लगाया है 1986, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट जो बाय पोजीशन थी उसे एग्जिट कर लेना, लॉस बुक कर लेना है।
अब सिर्फ सेल के ट्रेड देखने हैं हमको, सिर्फ सेल के ट्रेड। यहाँ पे देखो लोअर बाउंड्री टूटी 1976 पे, लो लगाया 1972 और लो लगा दिया 1952। ठीक है, अब सिर्फ सेल के ट्रेड देखने हैं, बाय के ट्रेड नहीं देखने हैं। देखो बाय ऊपर आ गया, अब सिर्फ सेल के ट्रेड देखने हैं। बाय के ट्रेड में अगर फंसे हो तो निकल जाना, सिर्फ सेल के ट्रेड देखने हैं हमें। देखो यहाँ पे लो काटा, यहाँ पे हम निकल गए 1970, 1970 पे शॉर्ट किया, देखो 1960। बाय का ट्रेड छोड़ दो, सिर्फ शॉर्ट ट्रेड देखना है आपको। ये देखो यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे शॉर्ट 1969, लो कितना हमारा 1958। और देखो आगे नीचे और 1939। बाय के ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है आपको। यहाँ पे देखो शॉर्ट दिया 1941 पे शॉर्ट दिया, लो मारा है 1936 का आप लोगों के सामने। ठीक है ना, अभी शॉर्ट चल रहा है इस पोजीशन के अकॉर्डिंग, गोल्ड गोल्ड शॉर्ट है इस पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अभी। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है दोस्तों गोल्ड की अंदर, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। बस पेशेंस वाला गेम है इसके अंदर, पेशेंस के साथ आपको काम करना है इसके अंदर, आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। अब जब तक ये शॉर्ट पोजीशन है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप और भी स्ट्रेटेजीज जो मैंने सिखाई हैं उसको लगा के और देखो कि वहां पे कहाँ शॉर्ट बन रहा है, तो शॉर्ट पोजीशन सिर्फ ट्रेड करो आप इसके अंदर। बाय ट्रेड लेना ही नहीं है आपको, सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लेना है आपको। ठीक है ना, कोई क्वेरीज हैं आपकी, आप पूछ सकते हैं। चलो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी थी आज की, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप ट्राई करेंगे, इसके पैरामीटर्स चेंज करके देखें, टाइम चेंज करके देखें, आपको मजा आएगा। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग कमिंग मंडे को विद ए न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। Thank